मित्रों, आपने रामायण तो अवश्य देखी होगी और शायद कई बार देखी होगी। रामायण में अगर हनुमान जी ना होते तो शायद देवी सीता को ढूंढ पाना मुश्किल होता। मित्रों, आज हम जानेंगे हनुमान जी की उन 5 बातों के बारे में जो आपको उनसे सीखनी चाहिए, जिन बातों को सीखकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की इन बातों को सीख लेते हैं तो आपका कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जो चाहोगे वो पाओगे। तो मित्रों, आइए आज हम बदलते हैं अपना जीवन हनुमान जी की इन बातों को सीखकर। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। हनुमान जी की सबसे अच्छी बात ये थी कि उनमें दृढ़ता थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगर हनुमान जी नहीं होते तो देवी सीता को ढूंढ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होता। पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी की हालत देखकर इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे माता सीता दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो उनको ढूंढकर ही दम लेंगे। और अपने इसी दृढ़ निश्चय के कारण हनुमान जी ने देवी सीता को लंका में जाकर ढूंढ ही लिया। मित्रों, आपको दृढ़ निश्चय करना हनुमान जी से सीखना चाहिए, ताकि अगर आप किसी काम को करते हैं तो उसे पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करें और उसमें सफलता पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी किस्मत को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। नंबर 2, ताकत का होना। जब इंद्रजीत के तीर से लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत थी, उस समय सबकी आखिरी उम्मीद हनुमान जी थे, क्योंकि इस बात को सब जानते थे कि इतने कम समय में संजीवनी बूटी को हिमालय पर्वत से कोई ला सकता है तो वो हनुमान ही है। हनुमान जी न केवल हिमालय गए, बल्कि जब वो संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए तो वो उस पूरे पर्वत को ही उखाड़ ले आए और इस तरह से उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाई। और ये मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि हनुमान जी शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से ताकतवर थे। इससे ये बात सीखने को मिलती है कि आपको हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर रहना चाहिए, क्योंकि आपको इसकी जरूरत कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। नंबर 3, दिमाग का उपयोग करना। हनुमान जी कठिन से कठिन समय में भी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया करते थे और साथ ही वो बहुत ही नटखट भी थे। रामायण में भी ऐसी कई कहानियां हैं जिनको देखकर आपको हंसी आ ही जाती है। जब इंद्रजीत ने हनुमान जी को बंधक बना लिया था और वो रावण के पास ले गया तो हनुमान जी को बैठने के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। उस समय हनुमान जी ने अपनी पूंछ को ही अपने बैठने का स्थान बना लिया था और पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी ने उस पूंछ से पूरी लंका को आग लगा दिया था। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। वफादार और स्वार्थ रहित होना। पूरी रामायण इस बात की साक्षी है कि हनुमान जी ने अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा राम जी की सेवा में बिता दिया और भगवान राम के प्रति हनुमान जी कितने स्वार्थ रहित थे, ये तो आप सभी जानते ही हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा और संसार के कल्याण के लिए बिता दिया और इसी वजह से हनुमान जी इतने महान बने। इसी वजह से लोग उनको पूजते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपको हमेशा खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और जो लोग आप पर भरोसा करते हैं भूलकर भी उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अब आखिरी में हम बात करते हैं हनुमान जी के नर्म व्यवहार के बारे में। हनुमान जी कितने अधिक शक्तिशाली थे ये बात तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनके मुख पर इस बात का जरा सा भी घमंड देखा है? रामायण में जहाँ पर भी हनुमान जी का जिक्र होता है वो हमेशा वहाँ पर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े राक्षसों को मारने के बाद भी हनुमान जी को अपनी शक्ति का जरा सा भी घमंड नहीं था। उनका व्यवहार हमेशा नर्म रहता था। आपको अपने जीवन में भी इस नर्म व्यवहार को अपनाना चाहिए। आप कितने ही बड़े क्यों ना बन जाएं,
अपने आप को नर्म बनाए रखें, अपने ऊपर घमंड को ना आने दें। मित्रों, आज हमने हनुमान जी से कुछ ऐसी बातें सीखने की कोशिश करी जिनको हम अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जिसको अपनाने से लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। मित्रों, हमें कमेंट कर आप जरूर बताएं कि हनुमान जी की इन सभी अच्छी बातों में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और आप इनमें से कौन सी अच्छी बात को अपना रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।